ममता बनर्जी ने उन तमाम एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया जो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बना रही हैं। काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, तृणमूल चौथी बार सरकार बना रही है। ममता ने 226 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा, मां, माटी और मानुष की सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी बंगाल में लगा दी, लेकिन इन सब के बावजूद तृणमूल जीत रही है। ममता बनर्जी ने उन तमाम एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया जो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बना रही है। काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, तृणमूल चौथी बार सरकार बना रही है। ममता ने 226 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि मां, माटी और मानुष की सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी बंगाल में लगा दी, लेकिन इन सब के बावजूद तृणमूल जीत रही है। नतीजों से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की साजिश के चलते मैं 2 रातों से सोई नहीं। वो हमारे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने की कोशिश में हैं। ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से दिन रात स्ट्रांग रूम की निगरानी करने की अपील की। सीएम ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपने इलाके में पहरा दूंगी। हम सबको बंगाल के लोगों को बचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। गिरिराज सिंह ने कहा, इस बार बंगाल में ममता बनर्जी की हार तय है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। गिरिराज सिंह का कहना है, बंगाल बच गया, नहीं तो बांग्लादेश बन जाता। बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के एक गुंडे का हिसाब होगा। बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। एग्जिट पोल्स के आकलन को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस देश से ही गायब हो रही है। जिन राजनीतिक दलों ने कांग्रेस का साथ दिया उनका सूपड़ा साफ हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व पर देश की जनता को पूरा भरोसा है। सीएम मोहन यादव ने दावा किया, इस बार बंगाल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। महिला आरक्षण को लेकर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कहा, सपा जन्मजात महिला विरोधी है। इनके आचरण को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में महिला आरक्षण का विरोध किया था और यहां आरक्षण मांग रहे हैं। इस दौरान योगी कांग्रेस को महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताते दिखे। योगी के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार आया। सपा प्रमुख ने कहा, जो हमें गिरगिट कह रहे हैं वो खुद गिरगिट हैं। कभी आईने में खुद को देखे तो पता चलेगा असल में रंग कौन बदल रहा है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के चाल और चरित्र के बारे में जनता जान चुकी है। अब आने वाले चुनावों में यूपी के लोग वोट के माध्यम से इन्हें सबक सिखाएंगे। सीएम योगी के निर्देश पर कल श्रमिक दिवस के मौके पर गौतम बुद्ध नगर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 134 सरकारी अस्पतालों और 67 प्राइवेट अस्पतालों में श्रमिकों का फ्री में इलाज होगा। इस अभियान के तहत श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाएगा। डीएम मेधा रूपम ने श्रमिकों से अपील की है कि वे मेगा हेल्थ कैंप में अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं। यूपी के रामपुर में शादी फंक्शन के दौरान भारी हंगामा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मैरिज हॉल में कुर्सियां चली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है, बारातियों को समय पर खाना नहीं परोसा गया, जिसके बाद भड़क गए और मारपीट हुई। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। मुंबई की विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को 8 मई तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। सलीम डोला 2023 के ड्रग मामले में फरार चल रहा था। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है, लेकिन डोला से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। वहीं सलीम डोला के वकील ने कहा, गिरफ्तारी केवल दूसरे आरोपी के बयान पर हुई। फिलहाल कोर्ट ने 10 दिनों की मांग को मुकाबले 8 मई तक की कस्टडी की मंजूरी दी। महाराष्ट्र के विरार में सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले पुल पर एक टैंकर लोहे के गर्डर में बुरी तरह टकरा गया, जिसका खौफनाक वीडियो कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रतिबंध के बावजूद लापरवाही से टैंकर को पुल पर ले जाया गया, जिसके चलते टैंकर का केबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कुछ दिन पहले भी यहाँ एक पिकअप जीप के साथ ऐसा हुआ था। गनीमत रही कोई जान नहीं गई, लेकिन पुल पर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट बदल दी। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी से राहत दिलाई। दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में ओले भी गिरे। दिन के समय अंधेरा छा गया। बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी हुई।
शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 583 अंक गिरकर 76,913 पर बंद हुआ तो निफ्टी भी 108 अंक फिसलकर 24,000 के करीब आ गया। ईरान को लेकर ट्रंप के बयान और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 583 अंक गिरकर 76,913 पर बंद हुआ तो निफ्टी भी 180 अंक फिसलकर 24,000 के करीब आया। ईरान को लेकर ट्रंप के बयान और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव के बीच कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी दिखाई दी तो कुछ में भारी बिकवाली रही। टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज ऑटो, सन फार्मा, इन्फोसिस शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की। बढ़त के साथ बंद हुए तो टॉप लूजर्स में ऑटो और मेटल शेयरों पर दबाव रहा। टाटा मोटर्स, इटर्नल लिमिटेड, हिंडाल्को शेयर में आज सबसे ज्यादा गिरावट रही। अदानी पावर ने 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 64% बढ़कर 4,271 करोड़ हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 2,599 करोड़ का मुनाफा हुआ तो वहीं इस साल कंपनी की टोटल इनकम 10% बढ़कर 15,989 करोड़ रुपए हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसे की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। एक डॉलर की कीमत 94 रुपए 84 पैसे हो गई। डॉलर इंडेक्स के नरम होने से रुपए को रिकवरी में मदद मिली। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका ईरान तनाव की वजह से दबाव अभी भी है। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल दिखी। सोने की कीमत में 2,488 रुपए की तेजी रही, जिसके बाद अब सोना 1,51,538 रुपए पहुंच गया तो चांदी में 6,559 रुपए का उछाल आया, जिसके बाद कीमत 2,39,759 रुपए हो गई। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्रूड ऑयल की कीमत $124 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई, जो मार्च 2022 के बाद से ज्यादा है। तेल की कीमत इतिहास में सबसे ज्यादा 2008 में पहुंची थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब $147 प्रति बैरल तक चला गया। ये अब तक का रिकॉर्ड हाई है।